और क्या आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और कांग्रेस, इन्होंने आखिर 131 जो अमेंडमेंट बिल है उसके अगेंस्ट में वोट किया ही क्यों? अब तुम्हें ऐसा सुनाई दे रहा होगा कि उन्होंने 33% रिजर्वेशन के अगेंस्ट में वोट किया है, जबकि ऐसा नहीं है। सही डेफिनेशन ये है कि सितंबर 2023 में जब 33% अमेंडमेंट बिल लाया गया था तो उसमें कंडीशन थी कि हम डीलिमिटेशन करेंगे, यानी परिसीमन करने के लिए सबसे मुख्य शर्त ये होती है कि आप जो है जनगणना करवाइए, और प्रीवियस जनगणना में जो भी यानी कि अगर 2011 में जनगणना करवाई तो उसके बाद, और अभी अगर 2021 या 22 में जनगणना होती तो उसके बाद जो डाटा आता उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, या कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो सीट्स थी उनका बंटवारा होता। तो गवर्नमेंट 131 अमेंडमेंट बिल में 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा करती है। अब उसमें होता ये कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ये टॉप 5 लिस्ट है 1 बाय 1। अब इनमें से एक राज्य को हटा दे तो बाकी 4 में मतलब बीजेपी सपोर्टेड एनडीए की सरकार है, और इनमें सबसे ज़्यादा सीटें आती, और सबसे ज़्यादा सीटें अगर आती तो वो जो 430 का तुम सुनते हो ना, 430 सीटें आ जाती तो हम कोई भी मेजोरिटी आ जाती। इसलिए उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है, क्योंकि अगर सरकार पहले जनगणना करा लेती है उत्तर प्रदेश या साउथ में, दक्षिण में जितने भी राज्य हैं उन्होंने, या जितनी भी पार्टी हैं उन्होंने भी इसके अगेंस्ट में वोट किया है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे अच्छा काम किया है, और वहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं है तो उनकी सत्ता को खतरा है सीधा। अगर ये बिल पास होता है तो अगेंस्ट द 33 रिजर्वेशन तो है ही, लेकिन ये एक तरह से पावर को छीनने का काम कर जाता। जब प्रियंका गांधी ये बात कह रही थी ना अमित शाह से कि गृह मंत्री जी हंस रहे हैं, असल में वो चाणक्य की कह रही थी कि चाणक्य तो चले गए लेकिन आज होते, तो वो सही कह रही थी। इस बात को समझो, तुम डीलिमिटेशन और परिसीमन अगर होता है तो सबके हाथ में पावर चली जाएगी। पावर केवल उन लोगों के हाथ में रहेगी जहां भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए समर्थित सरकार। सबसे ज़्यादा सीटें रहेंगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद आई थिंक 170, मुझे याद नहीं, क्लियरली पढ़ लेना भाई, उसके थ्रू डीलिमिटेशन की जो व्याख्या है वो होती है कि डीलिमिटेशन, और 131 उसको फास्ट ट्रैक करता कैसे करता? 2011 की जनगणना उठाता। 2011 में टॉप 5 जो स्टेट हैं उनमें सब में एनडीए की सरकार है, सिवाय पश्चिम बंगाल के, जो बन जाएगी शायद अब इस चुनाव के बाद। तो एक तरह से ये राजा के सर से ताज छीनने के जैसा काम था। हालांकि लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है 230 जो वोट्स हैं वो अगेंस्ट में पड़े, लेकिन इससे अच्छा जो लोकतंत्र है वो साबित हो जाता है। अभी अगेंस्ट 33% नहीं है ये अगेंस्ट 33% नहीं है, ये अगेंस्ट डीलिमिटेशन है, परिसीमन के अगेंस्ट में वोट है। 33% की नहीं है। प्रियंका गांधी ने लास्ट में एक बात कही थी, मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले किताबों में पढ़ा था कि एक अच्छा लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ बिल फेल होते हैं, पास होते हैं, जो अच्छे बिल नहीं होते। पर्सपेक्टिव की बात है, आप अपने तरीके से देखिए, मैं कोई उनका फ़ैन नहीं हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको 33% रिजर्वेशन देना है तो 543 सीटों पर जो भी हैं उन पर दे दीजिए, मना थोड़ी ना है, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन आप डिलिमिटेशन करने के बाद उसको 33% अगर वोट रिजर्वेशन देंगे तो वहाँ सत्ता, सबको अपनी सत्ता पे आ रही है ना भाई। इतना तो कोई है नहीं। मोदी जी कह रहे थे वी गिव यू द क्रेडिट। भाई मैं इनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आओ हमारे साथ शामिल हो, हम आपको क्रेडिट देंगे, लेकिन अब राहुल गांधी ने उल्टा कर दिया कि वी गिव यू द ऑल तो क्रेडिट, कम टू 543 सीट्स, गिव द रिजर्वेशन और 33% ऑन 543 सीट्स एंड वी गिव यू द क्रेडिट। और उन्होंने कहा हम इस बात को सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद तो यही है मुझे बीजेपी से कि 543 सीट्स पे भाई तुम 33% रिजर्वेशन ला दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाली बिल पास करो। हालांकि उसकी टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, उसमें थोड़ा और बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन 131 जो अमेंडमेंट बिल है ना वो फास्ट ट्रैक था, वो 2011 की जनगणना उठाता और उसके आधार पर सीटों का बंटवारा, कॉन्स्टिट्यूंसी का बंटवारा, बढ़ोतरी कम वो कर देता, और जिससे जो पुराना डाटा है उसके आधार पर होती। खैर, थैंक यू वेरी मच। इतनी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो शेयर सब्सक्राइब करें। यू हैव अ नाइस डे जेंटलमैन।